इनको पकड़ पकड़ के इनकी गर्दनें पकड़ के इनको मारो। ये जूते के यार हैं। आप कभी सुअर से बात करते हैं क्या? तुम घुटनों पे आके गिड़गिड़ा के अपने सर मेरे कदमों पे रख के रहम की भीख मांगते हो और मैं तुम्हें माफ नहीं करता। गो फाइंड आउट जो भी देश के खिलाफ काम कर रहा है, जिसने भी ये भिंडरा वाले टेंडरा वाले का ले रखा है ना, ठोको सबको पकड़ के। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू होने के पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जैसे हर सैटरडे को शाम को 6 बजे मैं लाइव होता हूं, इस बार भी मैं लाइव आऊंगा चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में और चाणक्य डायलॉग्स इंग्लिश में। दोस्तों, आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे, खूब लंबी गपशप लगेगी, तो डोंट फॉरगेट टू लॉग इन। कब? शनिवार, समय शाम के 6 बजे। कहां? द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी और इंग्लिश। चलिए दोस्तों, यह था मेरा छोटा सा मैसेज। अब चलिए जरा खालिस्तानियों को छीलते हैं। दोस्तों, फिर से खालिस्तानी कनाडा में हरकत में आ गए हैं और हाल ही में उन्होंने जो हमारे हाई कमिश्नर साहब थे उनके ऊपर तलवार से हमला करने की कोशिश करी। वो तो भला हो कैनेडियन पुलिस का, जिन्होंने उनको पुशबैक करा, अरेस्ट हुए, तब जाके मैटर कंट्रोल में आया। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि क्या एग्जैक्टली हुआ है। मेरे पास नोट्स पड़े हुए हैं और फिर मैं उसके बाद एनालाइज करूंगा, और कई सारी जो इसमें मालूमात हैं, जानकारी है, ये हमने वेबसाइट से ली है। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की वेबसाइट है, उसके बारे में भी मैं आपको विस्तार पर बताऊंगा। ये वही वीडियो है जो मैं काफी टाइम से कह रहा था कि मैं बनाऊंगा। ये वही वीडियो है दोस्तों। ये फोटोग्राफ्स जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, वो फोटोग्राफ्स हैं जो ये दिखाती हैं किस तरीके से खालिस्तानी आगे बढ़े हैं संजय कुमार वर्मा जी को मारने के लिए। और ये तब से हुआ है जब से गुरपतवंत सिंह पन्नू ने यह बोला है कि इंडियन डिप्लोमेट्स को टारगेट करो। तो खालिस्तानी कुत्ते के बच्चे हैं, ये इनको अकल नहीं है, ये पढ़े लिखे नहीं है। और मुझे यह नहीं पता कि इनसे बात क्यों करना चाहते हैं लोग, इनसे बात क्यों करना चाहते हैं, इनको समझाना। इनको ठोको, इनको पकड़ पकड़ के इनकी गर्दनें पकड़ के इनको मारो। ये जूते के यार हैं। आप कभी सुअर से बात करते हैं क्या? डू यू एवर टॉक टू पिग्स? यू डोंट टॉक टू पिग्स, यू गिव अ किक टू द पिग। एंड ऑफ स्टोरी यार, एंड ऑफ स्टोरी। पता नहीं, ये मेरे हत्थे नहीं चढ़े किसी दिन। खालिस्तानी हूं मैं, तुम्हें एक बात बताता हूं, तुम कनाडा में हो, यूके, तुम मेरे हत्थे चढ़ो। मैं जिससे आलू छीलते हैं ना, उससे मैं तुम्हारी खाल ना निकाल दी पीठ की, मेरा नाम बदल देना। और मेरे दिल में कोई रहम नहीं है, मेरे दिल में कोई तुम मिलोगे मैं तुम्हें ठोक दूंगा, तुम मिलो मैं तुम्हें ठोक दूंगा। तुम मिल जाओ कभी मुझे, मेरे दिल में 0% रहम है, ठीक है? क्रूर सिंह अपना ही लौंडा था, समझे बेटा? अब देखो, इन्होंने ये सब ड्रामा करने की कोशिश करी है दोस्तों। अब हम गए एनआईए की वेबसाइट पे। ये तो एक मामला हो गया ना, ये तो एक मामला हो गया कनाडा में। अब मैं आपको बताता हूं क्या एनआईए ने क्या करा इनके खिलाफ और क्यों ये यूके में इनको मौत आ रही है। सरकार बदलने दो खालिस्तानियों, जस्टिन ट्रूडो जाएगा इस बार। हम लोगों ने पैसा लगा रखा है जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ कनाडा में। हमारे बंदे कनाडा में हैं, तुम देख लेना। और मैं स्पेशल वीडियो की अपील करूंगा, जितने भी वहां पे इंडियंस हैं, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, डज नॉट मैटर, यू हैव टू मेक श्योर, यू हैव टू इंश्योर दैट जस्टिन ट्रूडो लूजेस। कोई आए उसके बदले में, इट डज नॉट मैटर। जस्टिन ट्रूडो और उसका पालतू कुत्ता जगमीत सिंह, दे हैव टू बी आउट अंडर एनी कंडीशंस। ये जो है ना, इसने बहुत ज्यादा आतंक मचा रखा है। मैं आपको बता रहा हूं, ये खालिस्तानी है, जूते के यार हैं। ये पंजाब में क्यों नहीं बोलते, इंडिया में क्यों नहीं बोलते? कभी आपने सोचा है? दिमाग लगाओ, ये इंडिया में क्यों नहीं करते ये रेफरेंडम? इनको पता है, सुअर की तरह मार मार के, जैसे अमृतपाल का सुअर बनाया था ना, पुलिस आ गई, ओए पुलिस आ गई, पुलिस। अभी बिल्कुल चुपचाप बैठा है वो, उसको उल्टा लटका के, ठीक है, नीचे से बांसुरी बजाएंगे, रुक जाओ तुम। तुम्हें जब तक जूते नहीं पड़ेंगे ना खालिस्तानी, तुम बिना जूते के मानते ही नहीं हो। एनीबडी हु टॉक्स डिसेंटली टू यू इज अ ब्लडी फूल। वो गधा है जो तुमसे प्यार से, मोहब्बत से बात करे, क्योंकि तुम तो जानवर हो, तुम तो इंसान हो ही नहीं, तो तुमसे बात क्या करनी, तुम्हें तो ठोको, ठीक है? यू आर वेरी लकी खालिस्तानी हो। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम बहुत लकी हो, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि गौरव आर्य सिर्फ मीडिया में है। कहीं अगर मेरे पास कुर्सी होती ना, पावर की बात कर रहा हूं, अगर मेरे पास पावर होता भारत में किसी भी लेवल का, तुम घुटनों पे आके गिड़गिड़ा के अपने सर मेरे कदमों पे रख के रहम की भीख मांगते हो और मैं तुम्हें माफ नहीं करता। और मैं तुम्हारे पीछे पड़ गया हूं,
और मैं तुम्हारा इतना नुकसान करूंगा, इतना, क्योंकि तुम्हें रहना है कनाडा, तुम्हें रहना है यूके में, तुम्हें रहना है अमेरिका में, मुझे थोड़ा ना रहना है। मुझे फर्क पड़ रहा है, मैं नोएडा से दिल्ली ना जाऊं कभी, मेरा बस चले तो, वो तो मीटिंग के लिए जाना पड़ता है इसलिए मैं जाता हूं, मैं नोएडा से दिल्ली ना जाऊं कभी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तुम्हें, तुम हो लालची, तुम्हें चाहिए। अब मैं एक एक करके खालिस्तानियों की पोल खोलता हूं दोस्तों। ये हमने एनआईए की वेबसाइट, और आप सब जाइए एनआईए की वेबसाइट, ये देखिए एनआईए की वेबसाइट का एड्रेस है, आप प्लीज वहां पे जाइए। और ये जो वेबसाइट है, आई वॉन्ट यू टू टेक अ लुक एट द वेबसाइट, गो टू द रेलिवेंट एरियाज एंड फाइंड आउट ये जितने भी खालिस्तानी है, राइट? ओके, ये सीसीटीवी फुटेज है हाई कमीशन ऑफ इंडिया जो लंदन है, उसमें 19/3/2023 को, ठीक है जी, यानी कि लगभग एक साल पहले, ऑलमोस्ट एक साल ही हो गया, 19 मार्च 2023 में यह है, यह अपलोड हो रखा है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि यह छोटा सा वीडियो आप देखें। दोस्तों देखा आपने वीडियो? ये मग शॉट्स हैं लोगों के, जिन खालिस्तानियों ने वहां पे एक जानवरों वाली हरकत करी थी, ठीक है? अब ये व्हाट्सएप नंबर है, स्क्रीन पे आप जो नंबर देख रहे हैं बड़े, बिल्कुल बड़े में, ये व्हाट्सएप नंबर है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 7290093373। ये एनआईए का नंबर है। इसमें जो भी प्रूफ मिले, जो खालिस्तानी, आप स्पेशली आप जो कनाडा में लोग हैं, इंडियंस, ठीक है जी, आप जो यूके में बैठे हैं, आप सब के सब इस नंबर पे संपर्क करें एनआईए से, राइट टू द एनआईए। मैं आपको उनका ईमेल भी दूंगा, सब कुछ दूंगा आपको। आप जाइए एनआईए से कांटेक्ट करिए, इनकी ना खालिस्तानियों की गर्दन पकड़ के जब तक नाली में डाल के इनको रगड़ोगे नहीं ना, तब तक इनको समझ में नहीं आएगा। ये बेइज्जती इनकी जब तक नहीं करो, इनको ठोको नहीं, तब तक इनके खाना नहीं पचता, ठीक है? ये भारत के साथ गद्दारी करके गए हैं, गद्दार हैं, दीज आर ट्रेटर्स ऑफ द वर्स्ट काइंड, दीज खालिस्तानीज। ये देखो दोस्तों, ये कह रहे हैं कि आइडेंटिटी ऑफ द इंफॉर्मेंट, जो भी ये इंफॉर्मेशन एनआईए को देगा, उसकी आइडेंटिटी टॉप सीक्रेट रखेंगे। एनआईए किसी को नहीं बताएगा कि आपने इंफॉर्मेशन दी है। आपको अपना नाम, फोन नंबर, एड्रेस, पासपोर्ट डिटेल्स, नेशनैलिटी, राइट, ये सब शेयर करिए, तो हमें पता लग जाएगा, एनआईए को पता लग जाएगा कि क्या है, इंडिया को पता लग जाएगा। यह बिल्कुल एनआईए का प्रॉमिस है, एनआईए का वादा है कि किसी को कुछ नहीं पता लगने वाला। आप बस प्रूफ दो, आपके पास कोई जानकारी है, आप व्हाट्सएप पे फोन करो, व्हाट्सएप पे वीडियो भेजो इनके जो हरकतें करता है, राइट? अब इनका ईमेल है assistance.nia@gov.in, ये आप देखिए स्क्रीन पे, ये इनका ईमेल आईडी है, यहां पे आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और इनका जो डायरेक्ट फोन नंबर है वो है 01124368800, ठीक है? और इनका जो एड्रेस है वो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ऑपोजिट सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली, 110003। आप इनको चिट्ठी भी लिख सकते हैं। दोस्तों एक और वीडियो मैं चाहता हूं कि ये एक और वीडियो देखिए अटैकर्स का, ये जरूरी है कि आप ये सब वीडियोस देखें। ये देखिए दोस्तों, कुछ कुछ स्क्रीन ग्रैब हैं, फोटोग्राफ्स हैं आतंकवादियों की। अब आप मुझसे पूछेंगे आतंकवादी कैसा लगता है, तो आतंकवादी ऐसा लगता है। ये सामने सब जो भारत माता के बारे में झूठ बोलकर आए हैं, फ्रॉड करके आए हैं, चोरी से आए हैं, वहां पे कुछ काम नहीं है, बस इनको ऊबर चलानी है, क्योंकि इससे ज्यादा बुद्धि दी नहीं भगवान ने इनको, राइट? अब दोस्तों मैं जाता हूं एनआईए की वेबसाइट में आपको लेकर और बताता हूं कि कहां कहां कौन कौन बंदे हैं, इनकी फोटोग्राफ क्या है, इनकी शक्लें क्या है, इनके एड्रेस क्या है। I will expose every one of them and this data is taken from the NIA website. आप सब जाइए, जहां जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, NIA की वेबसाइट का एड्रेस मैं दोबारा आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। आप जाइए NIA की वेबसाइट में, ऑल ऑफ यू, लाखों लोग, भाई लाखों लोग, गो टू NIA वेबसाइट। आप पूछते हैं ना अक्सर, देश के लिए क्या कर सकते हैं, करिए। ये अब मैं बता रहा हूं देश के लिए क्या कर सकते हैं। सर हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, हम सिविलियंस ये कर सकते हैं। जाओ, लाखों में गो फाइंड आउट, जो भी देश के खिलाफ काम कर रहा है, जिसने भी ये भिंडरा वाले टेंडरा वाले का ले रखा है ना, ठोको सबको पकड़ के, टेल दी एनआईए करेगा। आपको कुछ वायलेंस करने की जरूरत नहीं है। नोबडी शुड डू एनी वायलेंस, बट कैप्चर इट ऑन योर मोबाइल फोन। अपने मोबाइल फोन से फोटो लीजिए, वीडियो बनाइए, एनआईए को भेजिए, एनआईए इनको सुखा देगी 2 मिनट में। देखो परमजीत सिंह, इसका नाम है पम्मा,
इसके पिता का नाम है अमरीक सिंह और एड्रेस है इसका भाकू माजरा, चमकौर साहब, रूपनगर। ये एब्सकॉन्डर भाग गया। ये सब भगोड़ों की फौज है, ये सब भगोड़ों की, सब एब्सकॉन्डर। ये यूनाइटेड किंगडम में रहता है। इसका नाम है परमजीत सिंह। ठीक है जी। कुलवंत सिंह मुथाड्डा, जिसके बारे में मैंने कल परसों बात करी थी, मुथाड्डा है, इसको राणा भी कहते हैं। इसके पिता का नाम है चरण सिंह। इसका एड्रेस है मुथाड्डा खुर्द, तहसील फिलौर, जालंधर। यह भी एब्सकॉन्डिंग है, भागा हुआ है। यह रह रहा है यूके में। तीसरा, गुरपतवंत सिंह पन्नू। पन्नू के पिता का नाम है मोहिंदर सिंह पन्नू और जो पन्नू है वो रह रहा है अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और पन्नू का है, इज रेजिडेंट ऑफ विलेज खानकोट, डिस्ट्रिक्ट अमृतसर, पुलिस स्टेशन जंडियाला, पंजाब। और इसका घर है वो हाउस नंबर 2033, सेक्टर 15C, चंडीगढ़। और इस वक्त ये करंटली जो रिसाइड करता है, करंटली जो इसका रेजिडेंस ऑन रिकॉर्ड है पन्नू का, वो है हाउस नंबर 350, 05 एवेन्यू, 59th फ्लोर, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, न्यूयॉर्क, यूएसए। ये एब्सकॉन्डर है, ये भी भागा है। सब चोर, स्मगलर, ड्रग एडिक्ट, खालिस्तानी, सब के सब। राइट। यूनाइटेड स्टेट्स, जेएस धालीवाल, इसके पिता का नाम है दविंदर सिंह, जत्थेदार। मदर ऑफ सस्पेक्ट महेंद्र कौर। इसका एड्रेस है रेजिडेंट ऑफ वार्ड नंबर 7, दुख निवारण सिंह, गुरुद्वारा निहाल सिंह वाला, डिस्ट्रिक्ट मोगा। यह भी अब्सकॉन्डर है। अब है सुखपाल सिंह यूके में बेस्ड है। इसको कहते हैं काकू। इसके पिता का नाम अजमेर सिंह। यह है मलेवाल, लुधियाना का रहने वाला। यह भी एब्सकॉन्डर है। सरबजीत सिंह बानूर। इसके पिता का नाम महेंद्र सिंह। यह रेजिडेंट है थाना रोड, नियर वालिया हॉस्पिटल, बानूर, पटियाला। यह भी एब्सकॉन्डर है। ये सारे यूके में रह रहे हैं, छोड़ के पन्नू एंड दैट अदर गाय, दे आर इन द यूएस। ये सब यूके में है। सबकी फोटो है सामने लगा के, एवरी सिंगल वन ऑफ देम। इनकी शक्लें पहचान लो। जो इंडियंस है ना, जो भी इंडियंस यूके में हैं, आपको ये बंदा दिखे, देखो मैं आपको एंड में बताऊंगा इनके साथ करना क्या है आपने। ठीक है। कुलवंत सिंह, इसको मान सिंह खालसा भी कहते हैं, कांता भी कहते हैं। ठीक है जी। इसके पिता का नाम फकीर सिंह। यह रेजिडेंट है विलेज सीचेवाल, पोस्ट ऑफिस रूपेवाल, तहसील शाहकोट, जलंधर। एब्सकॉन्डर, यह भी भागा हुआ है। भगोड़ों की फौज बना रखी है भिंडरा वाले ने। पाकिस्तान में कौन कौन है? पाकिस्तान में तो वहां पे जो हिंदू हैं या हमारे सिख भाई हैं, जो वहां पे है, जो सीए के लिए अप्लाई करो, जब थ्रू हो जाए तो इसको गुड नाइट बोल के आना, रंजीत सिंह को। इसको नीता भी कहते हैं, रंजीत सिंह को। नीता क्यों कहते हैं? नीता तो लेडीज का नाम है। यह भी एब्सकॉन्डर है, यह भी भाग गया पाकिस्तान। गुरमीत सिंह कहां रहता है? गुरमीत सिंह किसी को नहीं पता। इसको बग्गा भी कहते हैं, बाबा भी कहते हैं। इसके पिता का नाम परमजीत सिंह। यह भी एब्सकॉन्डर है, दुबई यूएई में। जसमीत सिंह हकीमजादा, इसको जैज, ये ब्रो है बिल्कुल, जैज। इसका नाम ही जैज है, कॉल मी जैज। यह भी एब्सकॉन्डर है, बेस्ड इन ऑस्ट्रेलिया। गुरजंत सिंह डिलों, इसको गुरजंत के नाम से भी बुलाया जाता है। इसके पिता का नाम है हरबाग सिंह और इसका परमानेंट रेजिडेंट ऑफ वीपीओ बेलोलपुर, पुलिस स्टेशन मच्छीवाड़ा, तहसील समराला, पोस्ट ऑफिस खन्ना, लुधियाना, पंजाब। और टेम्पररी रेजिडेंट है ये 914 मॉन्ट्रोज एवेन्यू, सीटन, पोस्ट कोड 5020, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। यह ऑस्ट्रेलिया में इसका रेजिडेंस है। यह भी एब्सकॉन्डिंग है। बिक्रमजीत सिंह, इसको बिकर पंजवार भी कहते हैं, बिकर बाबा भी कहते हैं। इसके पिता का नाम सरदार करनैल सिंह। यह भी एब्सकॉन्डर है, यह जिहादियों के साथ मिला हुआ है।
इकबाल सिंह, इसको शेरा कहते हैं। ये कैसा शेर है यार, ये तो भाग गया, फिर कैसा शेर है ये? इकबाल सिंह, मैं तेरा नाम चेंज कर रहा हूं, आज से भगोड़ा सिंह है तेरा नाम, ठीक है ना। इसके पिता का नाम मुख्तार सिंह। ये विलेज हवेलियां और पुलिस स्टेशन सराय अमानत खंत, डिस्ट्रिक्ट तरन तारण, पंजाब। ये भी भगोड़ा है। और भी लोग हैं, वाधवा सिंह, गुरप्रीत सिंह। ये वाधवा सिंह जो है ये पाकिस्तान में है। गुरप्रीत सिंह, इनकी फोटोज अवेलेबल नहीं है। गुरप्रीत सिंह यूके में है, लखबीर सिंह रोड कनाडा। हरप्रीत सिंह यूएस। अमरदीप सिंह पुरेवाल यूएस। जतिंदर सिंह ग्रेवाल कनाडा। दुपिंदर सिंह यूके। हिम्मत सिंह यूएस। दोस्तों ये स्टोरी है पूरी खालिस्तानियों की। देखो, जो हमारे एनआरआई हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ठीक है। आप में से कई लोग मुझे फोन करते हैं कि सर हम जा रहे हैं, हमने इनसे मीटिंग करी है, हमने इनको समझाने की कोशिश करी। मैं जो एनआरआई भाई बहन है, मैं उनको एक बात बोलना चाहता हूं, आप इनको समझा के ना, ठीक है, अपना मेंटल पीस खो देंगे। ये लोग पागल के बच्चे हैं खालिस्तानी, इनको समझाना नहीं है, ठीक है। इनको समझाना बिल्कुल नहीं है। आप सबसे पहले काम करो, इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ ऑल द खालिस्तानीज। आई कॉल अपॉन ऑल माई एनआरआई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फॉर एब्सोल्यूट एंड टोटल इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ ऑल द खालिस्तानीज। अगर आपको पता लगे इसका पेट्रोल पंप है, आप वहां से तेल मत भराओ। और जो भी आपके वहां पे गोरे दोस्त हैं, जो भी आपका सोशल सर्कल है, उसको बोलो, ठीक है जी, कि इस तेल, और इंडियन कम्युनिटी को बोल दो। हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप, आई एम श्योर यू हैव व्हाट्सएप ग्रुप्स। आप इंडियन कम्युनिटी को बोलो कि भाई इस पेट्रोल पंप में तेल नहीं भरवाना। कोई इनका 7-Eleven हो, कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर हो, इनकी कैब हो। अगर आपने कैब बुक करी है और आपको लगता है कि अंदर खालिस्तानी बैठा है, उसने कुछ फोटो वोटो लगा रखी है खालिस्तान की या भिंडरा वाले की, आप उस कैब को कैंसिल कर दो। डोंट गो देयर। अगर आपको पता है कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, अगर आपको यह पता है कि कोई वो ट्रांसपोर्ट की उसकी एजेंसी है, ये ट्रांसपोर्ट में बहुत काम करते हैं ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि ज्यादा अकल है नहीं ना, तो यही काम है कि गाड़ी चला लो बस। ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं खासतौर से कनाडा में। डू नॉट गिव देम बिजनेस। आप इनके सबसे पहले पेट पे लात मारिए, ठीक है जी, आप इनके पेट पे लात मारिए। और दूसरी चीज है नेम एंड शेम खालिस्तानीज। मैं इसके बारे में, मेरी बात चल रही है यूएस में। अगर आप में से कोई एनआरआई वॉलंटियर करना चाहता हो, प्लीज गेट इन टच विथ मी। ऑलराइट, आप प्लीज मेरे टच में आए। यू कैन ऑब्वियसली यू कैन डीएम मी ऑन ट्विटर एंड you can also on majorgauravaria.com, आप वेबसाइट पे जाके you can get in touch with me directly. There is somebody manning that website every single day. आप उस वेबसाइट में जाइए और मैं आपको ये बताता हूं कि मैं आपसे क्या चाह रहा हूं। ये बात मैंने पहले भी करी थी। You need to, जैसे एनआईए की वेबसाइट है, राइट, आपको ऐसी ऐसी जगह आप रहते हैं, वहां पे आप देखते हैं खालिस्तानी क्या करते हैं, आपको पता लग जाएगा। एनी सस्पेक्टेड खालिस्तानी, ठीक है ना, you put his name on that website and make sure that the website is operating out of India and the server is in India. वरना अमेरिका में my privacy has been violated, ये सब चौंचले गोरों के होते हैं, ठीक है, कोई privacy नहीं होती। ये देश के खिलाफ काम कर रहा है, ठोको, राइट। मेक श्योर, गेट टुगेदर, यू कैन ऑलवेज हैव अ सर्वर इन इंडिया, देयर इज नो प्रॉब्लम, इट्स अ सीमलेस वर्ल्ड टुडे, जस्ट गो अहेड एंड डू इट। मैं आपको बता रहा हूं, काफी नाम, ये 15, 20, 25 नाम तो आपको एनआईए की वेबसाइट से मिल जाएंगे। आप उनके नाम डालो, कोई भी आपको लगे, और उस वेबसाइट में ये भी डालो, ठीक है ना, कि ये बिजनेस खालिस्तानियों का। इनके बिजनेस डालो, जो इनके रेस्टोरेंट हैं, जो इनके ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां हैं, जो इनकी उबर की एब्स हैं, इनकी उबर की जो कैब्स हैं, अगर आपको पता लग जाए ये खालिस्तानी है, अगर उसने भिंडरा वाले लगा रखा है या फिर खालिस्तान का फ्लैग उसने कुछ लगा रखा है ना, ऐसे चौंचले करते हैं ये दिमाग से पैदल लोग। अगर उसने खालिस्तान का कुछ भी लगा रखा है, आप, ठीक है, आप मना कर दीजिए और पीछे से गाड़ी की फोटो खींच के आप वो अपलोड करिए कि दिस इज द व्हीकल, दिस इज ब्लैकलिस्टेड, राइट। I mean, do everything that you can to damage the Khalistanis. आपको कोई लड़ने की जरूरत नहीं है। डोंट टेक द लॉ इन योर हैंड्स। जो भारत में लोग हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूं, जो अब्रॉड हैं, भारत में तो खैर ये प्रॉब्लम ना के बराबर है, लेकिन अब्रॉड में सब हिंदुस्तानियों से, जो एनआरआईज हैं भाई बहन, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, डू नॉट टेक द लॉ इन टू योर ओन हैंड्स। आपके पास पैसा है, आपके पास इज्जत है, ठीक है, आप टॉप मोस्ट टैक्स पेयर्स हैं अमेरिका में, आप टॉप मोस्ट एजुकेटेड लोगों में आते हैं, हाउस होल्ड इनकम आपकी सबसे ज्यादा है अमेरिका में। Even in Europe, other countries, you are highly respected. Use that, leverage that. आप अक्सर ये पूछते हैं मुझसे, हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, देश के लिए ये करिए। सबको पता होना, जब कोई खालिस्तानी सड़क पे चल रहा है ना, सबको पता होना चाहिए ये खालिस्तान, ये टेररिस्ट, देखो ये टेररिस्ट जा रहा है सामने, ये जो चल रहा है ना टेररिस्ट, ये काली जैकेट पहना, ये बंदा टेररिस्ट है। इट शुड बी लाइक दैट।
एंड यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। आप इनको नेम करिए, शेम करिए, एक्सपोज करिए और इनके बिजनेसेस के एड्रेस डालिए। और ध्यान रखिएगा, डोंट हैव द डेटा सेंटर इन द यूएस। ये पूरे वोक जो है ना, दे आर देयर इन द यूएस एंड अदर प्लेसेस। नो, दिस इज अ वायलेशन ऑफ द प्रिवेसी। ये सब प्रिवेसी का धंधा नहीं, इंडिया में करो, ठीक है। और जिसके पास बढ़िया सा प्रपोजल है आप करो, ठीक है। आई एम विलिंग टू पुट इन मनी। इफ यू वांट टू पुट इन मनी, यू कैन पुट इन मनी। आप कोई भी एनआरआई, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं रिगार्डिंग दिस मैटर जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है ना, फाइनेंशियल्स के बारे में। आप खुद पैसा कलेक्ट करो, आप मुझसे बोलो कि मेजर साहब आप हमारा इतना कंट्रीब्यूट करिए, आई विल गिव मनी। यू प्लीज डोंट सेंड मनी टू इंडिया, वी विल गिव यू मनी, आई विल सेंड मनी टू यू इन द यूएस थ्रू वट एवर मीडियम दैट आई चूज टू सेंड। बट गेट दिस वेबसाइट ऑन। इन खालिस्तानियों को गर्दन से पकड़ के मैं बता रहा हूं, 4 जूते इनके मुंह पे मारो और नाली में इनको घसीटो। ये देश के दुश्मन है, इनको अब टारगेट करने का सोशल मीडिया पे आगे। इनसे ना आप इनसे बातचीत, आप इनसे सोशल मीडिया में कभी कोई लॉजिकल बात करोगे, राइट, ये गाली गलौज पे आ जाते हैं, क्योंकि दिमाग उतना ही है। आप देखिए, गलती इनकी नहीं है, गलती बचपन से इनके चरस अफीम की आदत लग जाती है, बचपन से चिट्टे की आदत लग जाती है, दिमाग कुंद है बिल्कुल। यू नो, द ब्रेन सेल्स हैव डाइड, दे कैन ओनली डू दैट। वायलेंस कर लिया, गाली दे दी, इसके अलावा आपने कभी देखा है खालिस्तानी डॉक्टर है, खालिस्तानी साइंटिस्ट है? कभी नहीं देखा होगा आपने, है ही नहीं दिमाग। खालिस्तानी, दे आर ब्रेन डेड पीपल, दे आर लाइक ज़ॉम्बीज, दे हैव टू बी ट्रीटेड लाइक ज़ॉम्बीज। ठीक है जी, यहां पे होता है वीडियो खत्म। अब आते हैं सवाल और जवाबों पर। दोस्तों, पहला सवाल यह है तनुज शर्मा का। ओहो, वेरी गुड। तनुज शर्मा जी ये पूछते हैं कि सर खालिस्तानियों के साथ कैसे डील करना है? ये फालतू की पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, फार्मर्स को लेके, एमएसपी को लेके, ये सब को लेके, और भी हेट्रेड फैलाते हैं देश में। अगर हम काउंटर करते हैं, दे स्टार्ट अब्यूजिंग, सीधा माँ बहन की गालियों पे उतर आते हैं। दीज पीपल आर प्योरली इलॉजिकल। आप देखिए ना तनुज शर्मा जी, पहले तो धन्यवाद बहुत बहुत, यू हैव रिटन टू अस। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं ना, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप इनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल। आपको इनके साथ आप लोग डील कर रहे हैं ना। मुझे कितने खालिस्तानी कॉन्टैक्ट, मैं तो उनसे बात ही नहीं करता, ये मुझे इसने गाली दी, काफी खालिस्तानियों में सुनता रहा। फिर मैंने बोला भाई देख यार, मुझे पंजाबी नहीं आती, मुझे समझ में नहीं आया, या तो इंग्लिश में बोले हिंदी में। उसने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन फोन रख दिया, कह रहा यार मैंने इतनी 15 मिनट गाली दी, इसको समझ में नहीं आया। मैं आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूं, इनके साथ एंगेज ही नहीं करना। डोंट एंगेज विद देम। ये जानवर के बच्चे हैं खालिस्तानी, इनके साथ एंगेज नहीं करना है आपको। आप इनके साथ एंगेज करोगे, ये देखिए ना, आप इट्स लाइक बैंगिंग योर हेड अगेंस्ट अ वॉल। इनको हम सॉर्ट आउट कर देंगे, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। तरुण शर्मा जी, डोंट वरी, वी विल सॉर्ट देम आउट नाइस एंड प्रॉपर। अभी 2-3 काम पेंडिंग है, राइट, 2 महीने के बाद 2-4 काम पेंडिंग है। ये काम खत्म हो जाए, बड़े बड़े काम, फिर उसके बाद देखना मई के बाद, ठीक है ना। इनकी टांग पकड़ के घसीटा ना पूरे मोहल्ले में, नाम बदल देना मेरा। इनका होने वाला बहुत बड़ा गर्क होने वाला खालिस्तानियों का। मैं आज बता रहा हूं, नोट कर लेना आज की तारीख, आज का वीडियो, कि मेजर ने बोला था। इनका मई के बाद क्या असर होगा खुद पता लग जाएगा। जो इनके प्रोटेक्टर्स हैं ना फॉरेन कंट्री में, वही प्रोटेक्टर्स इनको थप्पड़ मार मार के, जूते मार मार के निकालेंगे। अभी देखना, जो इनके प्रोटेक्टर्स हैं वही मारेंगे, इंडिया कुछ नहीं करेगा। इनके प्रोटेक्टर्स जो गोरे हैं ना, लेफ्ट लिबरल, जिनके दिल में बड़ा धक धक, इनकी धकधकी बंद होने वाली है। नितिन जोशी, मेरा क्वेश्चन ये है कि ह्यूमन राइट्स के बारे में ये अल जजीरा, वॉशिंगटन पोस्ट इंडिया के खिलाफ बहुत बातें लिखते हैं, लेकिन चाइना में हो रहा है कि विगर मुस्लिम्स के साथ जो हो रहा है, ये देखिए ना, ये नितिन जोशी जी ऐसा है कि आप ही पूछ रहे हैं ऐसा दोगलापन क्यों? दोगले तो हैं ये लोग यार, नहीं लिख सकते चाइना के खिलाफ। चाइना धंधा बंद कर देगा यार, चाइना के पास पैसा है, चाइना ने पैसे खिला रखे हैं, इसीलिए कभी इनको सीरियसली नहीं लेना। मैं वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ता ही नहीं, मेरी टीम ने कभी पढ़ा कोई आर्टिकल जिसके ऊपर कमेंट कर, मैं पढ़ता ही नहीं यार। मैं वही पढ़ता हूं जो मेरे दिल को सुकून देती। जैसे मैं पाकिस्तानी अखबार पढ़ता हूं, जब वो रोते हैं ना पाकिस्तानी, हाय मर गए, लुट गए, हाय आलू पता नहीं 100 रुपए 200 रुपए का हो गया, तब बड़ा मजा आता है। तो मैं वो चीजें पढ़ता हूं, जैसे नेटफ्लिक्स है, उसको वीडियो देख लिया, पाकिस्तानी वीडियो देख लिया, क्योंकि पाकिस्तानी हर समय मातम मोड में रहते हैं, छाती पीटते रहते हैं। क्यों पढ़ना वॉशिंगटन पोस्ट? ये आपकी नॉलेज में कोई इजाफा नहीं कर रहा है बाय द वे, ठीक है ना। दे आर नॉट एडिंग टू योर नॉलेज। आई नेवर रीड ऑल दीज, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भागो यहां से। विचित्र गुप्ता जी कह रहे हैं कि नमस्कारा मेजर सर। नमस्कारा विचित्र जी। भारत कोई मर्सनरी आर्मी जैसे वैगनर ग्रुप है, इसको क्यों टेररिज्म को टैकल करने के लिए नहीं खड़ी करता है? इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगी और
बर्डन ऑन पुलिस फोर्सेस भी कम होगा। आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है विचित्र गुप्ता जी बहुत बुरा आइडिया है। पहली चीज, देयर इज नो स्कोप इन इंडिया फॉर अ मर्सनरी ग्रुप। आप मर्सनरी ग्रुप मतलब सोल्जर्स फॉर हायर। आपको क्या लगता है आप इनको डिसिप्लिन में रख पाएंगे? आप इनको ये बोल पाएंगे कल यही मर्सनरी ग्रुप दिल्ली में लोगों से हफ्ता मांगेगा, उनके हाथ में AK-47 होगी, आप क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? आप ही ने एग्जांपल दिया ना वैगनर ग्रुप का। आपने देखा वैगनर ग्रुप ने क्या करा? वैगनर ग्रुप को इतना सपोर्ट करा, इतना पैसा दिया, हथियार दिए, ट्रेनिंग दी, सारी लग्जरीज दी, और एंड में वही वैगनर ग्रुप के मालिक ने अटैक कर दिया ऑलमोस्ट मॉस्को के ऊपर। वो ठीक है, उसने यूटर्न ले लिया लास्ट, उसने पुतिन की अथॉरिटी को चैलेंज करा। अब जाके रशिया ने लगभग डिसबैंड कर दिया वैगनर ग्रुप। क्यों करना पड़ा? ये मर्सनरी फर्सनरी ये सब एक जमाने में 1670s में चलता था। अब नाउ इट्स नॉट रेलिवेंट। अब कोई इनको नोबडी टॉलरेट्स देम। आदित्य कहते हैं सर US UNCA के खिलाफ बात कर रहे हैं, ये क्या भारत की इमेज और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंपैक्ट करेगा? और मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो देश हैं ये बाइपोलर डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं। एक समय तो ट्रंप है वो इमिग्रेंट्स को बैन कर रहा है, और ये अब CAA के बारे में बात कर रहे हैं। सर गिव देम अ टाइट रिस्पॉन्स। आदित्य जी नमस्कार, जय हिंद। और कोई जरूरत नहीं है किसी को रिस्पॉन्स देने की। अमेरिकन की आदत है, इनको अभी खुजली हुई है, इनकी खुजली 2-3 दिन में चली जाएगी। औपचारिक रूप से ये लोग कह देते हैं अच्छा ये भूल जाएंगे। आपने देखा पहली बार जब CAA हुआ था क्या हुआ था? जबरदस्त प्रोटेस्ट नहीं हुआ था 2019 में? जबरदस्त प्रोटेस्ट, ये कर देंगे वो कर देंगे जी, ये कर देंगे, शाहीन बाग ब्लॉक। इस बार क्या हुआ? कख नहीं हुआ, और ना होना है कुछ। होना इसलिए नहीं है क्योंकि मोदी सरकार ने सोच लिया कि ये होगा, ये तो होगा ही होगा, दिस विल हैपन, राइट? और बस दैट्स इट, दैट इज इट, हो गया। अब कोई कुछ नहीं कह रहा। वो कहां है वो बॉलीवुड के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस? वो कहां है वो बड़े बड़े डायरेक्टर बॉलीवुड के जो यहां पे आके शाहीन बाग में बड़ी बड़ी स्पीच दे रहे थे? वो कहां है लोग? वो जो बड़े बड़े टीवी स्टेशन के लिए काम करते हैं, आज तक यूट्यूब अपना चैनल चलाते हैं, कहां है लोग जो अपने फेफड़े हिला हिला के चिल्ला रहे थे और बोल रहे थे कि नहीं साहब CAA तो ये, वो कहां है वो लोग? गायब, गॉन। ठीक है, और CAA इज टुडे रियलिटी। आज की तारीख में वो रियलिटी है, और किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता। अमेरिका तो छोड़ो, इनको लिखने तो लिखते हैं, डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।